अनिल भारती और आप देख रहे हैं सम्यक टीवी 24। इस वक्त हम खड़े हैं लखीमपुर में एक वर्षीय अधिवेशन चल रहा था दी बुद्धिस्ट वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी का। आइए, हमारे साथ में सोसाइटी की पूरी टीम है, कोर कमेटी है, उनसे जानेंगे कि जो आज आपने एक वर्षीय अधिवेशन किया, जो वर्ष के बाद एक अधिवेशन किया है, उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, कैसे काम करते हैं, विभिन्न मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, आइए हम उनसे मिलते हैं। जी, स्वागत है जी। जो आज आपने एक वर्षीय अधिवेशन किया दी बुद्धिस्ट वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी के माध्यम से, उसका क्या उद्देश्य था जो आपने एक कार्यक्रम रखा है? द बुद्धिस्ट वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी जो एक रजिस्टर्ड संस्था है जो पूरे प्रदेश में काम कर रही है और उसका जो केंद्रीय कार्यालय है वो अम्बेडकर पार्क छाउच है। यहीं से हमने उस संस्था का गठन किया और लखीमपुर की धरती से ही उस संस्था के ग्राम इकाई, जिला इकाई, तहसील इकाई का गठन करके ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने का काम किया, जिसमें गरीब बच्चों को उनकी फीस भरना, उनकी कापी किताबें भरना और उनको शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम करना। इसके साथ साथ पाखंडवाद, अंधविश्वास और नशा मूलन मुक्ति का कार्यक्रम हमारी संस्था के द्वारा किया जाता है। हम लोग गांव-गांव जाकर वहां पर अपनी ग्रामीण इकाइयां गठन करके, जिस प्रकार से प्रदेश स्तर में 11 लोगों की टीम है और 50 की आम सभा की टीम है, इस प्रकार से ही ग्रामीण क्षेत्र में भी 11 लोगों जो पंजीकृत संस्था के संवैधानिक पद हैं उन पदों पर उनकी नियुक्ति करते हैं और 50 लोग जो सामान्य सभा के लोग हैं उनकी नियुक्ति करते हैं और उनके बीच में शिक्षा का प्रसार करते हैं, पाखंडवाद, अंधविश्वास से लोगों को बढ़ाते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे बाबा साहब के नाम से भूमियां पड़ी हुई हैं उन भूमियों के संरक्षण के लिए और उनके साफ सफाई के लिए, उनके सौंदर्यीकरण के लिए काम करते हैं, जिससे उन भूमियों पर हम अपने जो समाज के, बहुजन समाज के जो बच्चे हैं, जो हमारी बेटियां हैं, जो हमारे बच्चे हैं, वहाँ पर उनकी हम शादी और उनके संस्कार और उनका मुंडन संस्कार का काम हम करा सकें, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इस बहुजन समाज के पास में अपने सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक कार्य करने के लिए कोई स्थल स्पेशल नहीं है। लोगों को या तो अपने घर में करना पड़ता है या किसी से स्थान मांग कर करना पड़ता है, लेकिन आज भी देश में प्रदेश में अंधविश्वास, छुआछूत और जातिवाद की व्यवस्था बनी हुई है, वो खत्म नहीं हो पा रही है। तो इसलिए जब सबके अपने अपने स्थल हैं तो हमारी भी सोसाइटी प्रयास करती है कि हम भी समाज को, बहुजन समाज को, गरीब लोगों को एक स्थल बना के दें जहाँ पर कि वहाँ पर हमारे बच्चों की शादी हो सके, वहाँ पर संस्कार हो सके और यदि बड़ा स्थल है तो स्कूल बनाकर वहाँ पर शिक्षा का हब तैयार किया जा सके और आर्थिक गतिविधियां, व्यावसायिक गतिविधियां बनाकर वहां पर गरीब लोगों को और एक व्यापार की तरफ जोड़ा जा सके। ये सोसाइटी का मेन उद्देश्य है और इसी के तहत हम लोग सब काम कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि लखीमपुर के जो निवासी हैं, जो मेन निवासी हैं यहाँ के शहर के, उनकी संख्या मात्र 5% भी आज नहीं थी। पूरे के पूरे सभी ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए हमारे सब सदस्यगण थे, पदाधिकारी, क्योंकि हमारी सोच है, बाबा साहब ने जो कहा था बैक टू सोसाइटी, हम लोग सोसाइटी में बैक हो रहे हैं, नौकरी करने के साथ साथ भी हम सोसाइटी में बैक हो रहे हैं और वहां पर ग्रामीण के अंचल के लोगों को जागरूक करके और उनके अम्बेडकरवाइज और बुद्धिज्म की तरफ हम उनको ले जाने का काम कर रहे हैं। सर, एक लास्ट स्पीच में देखा, जैसे आपका जो काम आपने बताया बहुत ही सराहनीय है कि शिक्षा पे काम कर रहे हैं। मेन बाबा साहब का जो आदेश था, हम लोग मूल मंत्र करते रहते हैं, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, हमारे संगठनों का ध्यान रखना चाहिए कि जो आदेश थे शिक्षित बनो, उस पर आप काम कर रहे हैं, बहुत सराहनीय पल है। लेकिन लास्ट स्पीच में सम्यक टीवी 24 ने आपकी स्पीच वो लगाई भी थी कि आपने कहा था कि पूरे प्रदेश भर में जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से जो भूमि छोड़ी गई है, लेकिन ज़्यादातर उस पर दूसरे लोगों ने कब्जा कर रखा है। उस पर सर हमारे दर्शकों को फिर से क्लियरिफाई करने का कोशिश करें, थोड़ा सा उसको बताने का। देखिए, ये चूंकि 1995 में छोड़ी गई थी, उस समय जैसे ही
वहाँ के राजस्व विभाग ने, लेखपाल ने या उनके अधिकारियों ने उस जमीन को अधिसूचित तो कर दिया कागज पर, लेकिन उसकी नाप जुकाई या उसका सीमांकन नहीं हुआ। और 25 साल उन भूमियों को इसी प्रकार से पड़े हुए हो गए हैं। बहुत सी भूमियां ऐसी हैं कि हमारी इसमें गलती किसी हम दूसरे की नहीं देंगे, ये गलती हमारी अपनी खुद की है कि 25 साल तक हमने उन भूमियों पर अपना कोई ध्यान नहीं दिया, उन पर कोई काम नहीं किया। अब यही है कि जो चीज़ खाली पड़ी रहेगी या जिस पर कोई ध्यान नहीं देगा, निश्चित रूप से, चूंकि आज की जमीन में भूमियों के आप रेट देख रहे हैं कहां से कहां पहुंच रहे हैं, भूमाफिया हैं और दबंग लोग हैं। निश्चित रूप से जो सड़क किनारे की भूमियां हैं या गांव देहात की रोड किनारे की भूमियां हैं, हाईवे किनारे की भूमियां हैं, उनको अपने कब्जे में कर कर उन पर अपना दबंगई दिखाकर और उन पर कब्जा किए हुए हैं, है ना। गरीब बच्चों के लिए भी कोई ऐसा आपकी संस्था है जो उनके शिक्षा के लिए कुछ ऐसा मदद करती है? हाँ, हम हर एक प्रत्येक वर्ष जो भी कॉलेज हमारे ग्रामीण अंचलों में हैं, जो प्राइवेट हैं चाहे वो सरकारी कॉलेज हैं, हमारी टीम खुद कॉलेजों में जाकर वहाँ पर प्रिंसिपल से, वहाँ के मैनेजमेंट से मिलकर ये अनुरोध करती है कि कोई ऐसा बच्चा आपके यहाँ का जो पढ़ने में अच्छा है, केस जुनून होना चाहिए, ये नहीं कि मतलब कोई हो जुनून केस हो, बच्चा पढ़ लिखने वाला हो, अच्छा हो, होशियार हो, वो चाहे जिस समाज का हो, उससे हमें मतलब नहीं है। गरीब हो, उसके माँ बाप यदि नहीं है, उसके बच्चे की फीस नहीं भरी जा रही है, हम उस बच्चे की फीस भरने का काम करते हैं और उनके बच्चों की कॉपी का, किताबों का और उनके आगे ड्रेस का देने का काम करते हैं। अभी मितौली क्षेत्र में कम से कम हम 8-10 कॉलेजों में, स्कूलों में जाकर खुद ही हमारी टीम ने जाकर ड्रेस का और कॉपी का, किताब का फीस भरने का काम किया है। बहुजन समाज के लोगों से क्या उम्मीद करते हैं आप? इस तरीके से जो काम कर रहे हैं लगातार आप समाज में, बहुजन समाज के लोगों से क्या उम्मीद करते हैं आप? बहुजन समाज के लोगों से हमको बहुत उम्मीद है। देखिए, मान्यवर काशीराम साहब ने आज से 25-30 साल पहले जो बिल्कुल सोया हुआ समाज था, उसको, सोए हुए समाज को उन्होंने जब जगा दिया, तो चूंकि जगा हुआ समाज है, हमको केवल और केवल ज़्यादा काम नहीं करना है, केवल उसको अपनी हैसियत बतानी है, उसको अपनी उपयोगिता बतानी है। बहुजन समाज काम खुद करेगा और आप आज देख रहे हैं ये पूरा बहुजन समाज था जो आपके सामने था, जो गांव में, अपने गांव में नशा उन्मूलन के लिए, अम्बेडकर पार्कों के निर्माण के लिए, उनके विकास के लिए, शिक्षा के लिए काम कर रहा है। केवल उसको जगाने की जरूरत है और कोई जरूरत नहीं है। बहुजन समाज हमारे कल भी साथ था, बहुजन समाज हमारा आज भी साथ है और उम्मीद है निश्चित रूप से वो कल भी हमारे साथ रहेगा, क्योंकि समाज जब है साथ तो कोई भी चीज़ अलग नहीं हो सकती। और बहुजन समाज, चूंकि हम उसी समाज का एक अंग है, तो समाज में चूंकि हर एक प्रकार की छोटी बड़ी या किसी प्रकार की हो सकती है, लेकिन समाज समाज है। समाज से हमें कल भी उम्मीद थी, आज भी है, कल भी रहेगी। समाज हमारा सहयोग करता है, हम सहयोग समाज के साथ हैं। निश्चित रूप से हमें समाज पर, अपने पर गर्व है और समाज हमारे साथ है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में थे दी बुद्धिस्ट वेलफेयर सोसाइटी एंड एजुकेशनल सोसाइटी के अध्यक्ष जी, जो कि उन्होंने अपने जो समिति का जो पूरा वर्क है, जो सोसाइटी का पूरा वर्क है, उन्होंने बताया। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही, सबसे महत्वपूर्ण जो रहा शिक्षा वाला, कि शिक्षा के लिए यदि कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, वो चाहे किसी भी समाज को, अधिकतर अक्सर हम लोगों को डिवाइड कर दिया जाए कि हम केवल के विशेष वर्ग की बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अध्यक्ष जी ने खुद कहा, किसी भी कम्युनिटी का बच्चा है, यदि वो एग्जिस्ट करता है और पढ़ना चाहता है, तो हमारी सोसाइटी हर तरीके से सपोर्ट करती है। बने रहिए सम्यक टीवी 24 के साथ। कैमरामैन सचिन के साथ, लखीमपुर, उत्तर प्रदेश, भारत। सम्यक टीवी 24 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब